ईयर 1969 उत्तर प्रदेश के पसौली गांव में एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम मंजू शर्मा होता है। 2-3 साल के होते ही वो बोलने लगती है कि वो वहाँ की नहीं, वो पास के गांव चमोला की रहने वाली है और उसने अपने माता पिता और भाई का नाम भी बताया। उसने बताया कि उसके फादर की एक शॉप है, उसने अपने माता पिता का नाम बताया, उसके साथ साथ उसने बताया कि उसकी डेथ कैसे हुई। उसने बताया कि वो स्कूल से आई थी, उसके हाथ में भगवान की मूर्ति थी और भगवान की मूर्ति गंदी हो गई थी, इसलिए वो धोने के लिए कुएं के पास गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। ये सारी बातें वो हमेशा बोलती रहती और उसके फैमिली वाले हमेशा इग्नोर करते रहते। वो सोचते कि यार ये बच्ची है, ये क्या ये सब बोल रही है, ये ऐसे ही बोल रही है। एक दिन की बात है, पसौली गांव में चमोला गांव से एक बंदा आता है कुछ बेचने के लिए। उसके पास जाकर मंजू कहती है, आप मेरे चाचा हो, चाचा प्लीज मुझे अपने घर ले चलो। वो बंदा कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? तो मंजू कहती है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे चाचा हो। और उसको पिछले जन्म की सारी बातें वो बता देती है कि कैसे वो उसके भाई की बेटी थी एंड वो कैसे मरी। राम बाबू जो कि उसकी बातें सुन रहा था वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो जो बच्ची बोल रही थी 2 साल की, वो सारी बातें सच थी। और वो गाँव जाकर अपने भाई के फैमिली को बता देता है ये बातें। पहली बार इसको इन्वेस्टिगेट करने उसकी माँ आती है जो कि पता लगाना चाहती है कि क्या सच में उसकी बेटी का पुनर्जन्म हुआ है। जब वो पहली बार मंजू से मिली, मंजू ने उसे पहचान लिया और मामा करके पुकारा और उसके बाद उसने जो भी बातें बताई वो सारी बातें सच थी। मंजू जो कि पिछले जन्म में कृष्णा थी, उसे अपने गांव ले जाया गया जहां उसने सब कुछ पहचान लिया, किस कुएं में वो गिरी थी, कहां वो सोती थी, कहां वो खेलती थी, उसका स्कूल कौन सा है, उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार कौन कौन से हैं। ये बातें आग की तरफ फैलने लगी और डॉक्टर पसरीचा जो कि पारासाइकोलॉजिस्ट हैं वो वहां पर विजिट करती हैं। बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने क्लेम किया कि मंजू कभी भी उस गांव में नहीं गई थी, ना ही अपने फैमिली वालों से कभी मिली थी, ना ही एक फैमिली दूसरे फैमिली को जानती थी, लेकिन फिर भी मंजू ने ये सारी बातें सच बताई। उनके इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हुआ कि करीब 23 स्टेटमेंट्स में से 19 स्टेटमेंट्स सही था मंजू का और मंजू सच बोल रही है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? जिम टकर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिकार्डिनेशन के केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। वो बताते हैं कि ओवर 2500 केसेस उनके पास हैं ऐसे चाइल्ड्स की जिनको अपना पिछला जन्म याद है। वो बताते हैं कि एक बच्चा जिसको अपना पुनर्जन्म याद होता है वो 2 से 5 साल तक इसे बयां करता रहता है कैसे न कैसे, लेकिन धीरे धीरे जो वो बढ़ने लगता है 5 से 6 साल 7 साल बाद वो ये सब बातें भूलने लगता है। यानी 5 से 6 साल बाद वो अपने पुनर्जन्म को भूलने लगता है और नई दुनिया में ढलने लगता है। तो ये पॉसिबल है, हम में से कोई जो ये वीडियो देख रहा है उसको 2 से 3 4 साल 5 साल तक अपना पुनर्जन्म याद रहा होगा। इस मंजू वाले कहानी में एक और ट्विस्ट है। मंजू अपने दोनों फैमिली से अटैच्ड रही और अपनी पूरी जिंदगी कुएं से डरती रही। शादी के बाद भी उसका सबकॉन्शियस माइंड कुएं से उसे दूर रखने की कोशिश करता था क्योंकि ये उसके पिछले जन्म में मौत का कारण बना था, इसलिए वो पूरी जिंदगी उससे डरती रही। तो क्या ये हो सकता है इस जन्म में अगर कोई इंसान किसी न किसी चीज से डर रहा है तो वो पिछले जन्म में उसके मौत का कारण रहा होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के इस रिपोर्ट में लिखा है कि करीब 2 से 5 साल तक बच्चों को उनकी प्रीवियस लाइफ याद रहती है। एट द सेम टाइम उनके अंदर कुछ फोबियाज होते हैं जो हो सकता है पिछले जन्म में उनके मौत का कारण रहा हो और कई बार ये फोबियाज जीवन में बहुत आगे तक रह जाते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये एक इंडियन आर्ट है जो दर्शाता है कि हमारी सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता रहता है। हमारी बॉडी डेड हो जाती है लेकिन हमारा सोल जो है वो कभी नहीं मरता है। भगवत गीता का ये श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नान्यानि संन्याति नवानि देहि। इसका मीनिंग है जैसे एक इंसान पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट पर है जिसमें सतवंत के जो कि देश के एक लीडिंग साइंटिस्ट हैं, रिकार्डिनेशन को लेकर वो साइंटिफिकली रिसर्च करते रहते हैं। उन्होंने करीब 500 केसेस को इंडिया में साइंटिफिकली जांच किया है जिसमें 77% ऑथेंटिक थे। उन्होंने भी बताया कि चिल्ड्रंस जो कि अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बात करते हैं वो 2 से 5 साल तक करते हैं और 5 से 8 साल तक उनकी बातें धुंधली होने लगती हैं, वो भूलने लगते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो रीबर्थ को दर्शाती हैं, जो बताता है कि पुनर्जन्म होता है लोगों का। ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हर किसी का पुनर्जन्म होता है, किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। अब एक और केस से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो कि आपका दिमाग लिटरली हिला देने वाली है। 1983 के दिसंबर में टीटू सिंह नाम का एक बच्चा पैदा होता है आगरा के एक गांव में। जब वो 4 साल का होता है तो वो इंसिस्ट करने लगता है कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और उसके वाइफ का नाम उमा है और उसके 2 बच्चे हैं।
और आगरा में ही उसका एक रेडियो शॉप है। वो बार बार अपने पेरेंट्स को कहता रहा कि मुझे वहाँ पर ले चलो। वो हमेशा ये बोलता रहता और उसकी फैमिली ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी ये सब चीज़ें सुन सुनकर। वो सोचती थी कि 4 साल का बच्चा एक सुरेश कैसे हो सकता है और उसकी पत्नी कैसे हो सकती है, और बच्चे भी, मतलब फेंकने की हद होती है। तो वो थक चुके थे सुन सुनकर एकदम। वो ये भी कहता रहता था कि 2 आदमियों ने मिलकर उसका मर्डर किया और उसका मर्डर कैसे हुआ उसको ये भी याद था। एक दिन की बात है, जब वो कार से अपने घर आ रहा था, उसने हॉर्न बजाई अपने वाइफ को गेट खोलने के लिए, और तभी 2 बंदे आते हैं और उसको गोली मारकर चले जाते हैं। वो उन 2 बंदों के नाम भी बता रहा था। एक बिजनेसमैन था। उसके फैमिली वाले तंग आकर उसके बड़े भाई को भेजते हैं पता करवाने के लिए क्या सच में कोई रेडियो शॉप है वहाँ पर। पता चला कि एक रेडियो शॉप है जो कि सुरेश वर्मा के नाम से है। जब उसने देखा कि सुरेश रेडियो शॉप अवेलेबल है, तब उसने पता किया कि सुरेश वर्मा इसका ऑनर था। तो उसे पता चला कि हाँ, इसका ऑनर सुरेश वर्मा था, जो कि कुछ साल पहले कुछ कारणवश मार दिया गया। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उसके विधवा बीवी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि हाँ, ये सच है। उमा वर्मा ने उसे बताया कि जब वो घर लौट रहा था, घर के सामने ही उसे मार दिया गया था। उसे किसने मारा ये नहीं पता चला, इसलिए केस क्लोज्ड हो गया। जब टीटू के बड़े भाई ने उसे बताया कि मेरा एक छोटा भाई है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपका मरा हुआ पति है, तो वो उससे मिलने आई। जब टीटू अपने वाइफ को देखता है, यानी उस वीडियो को देखता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़कर उसे गले लगा लेता है। टीटू के पेरेंट्स और उसकी वाइफ वगैरह सब लोग जाते हैं आगरा उसके मेमोरीज को एक्सप्लोर करने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो वो 4 साल का बच्चा अपने रेडियो शॉप का रास्ता खुद ही बताते जा रहा था। सब लोग चाह रहे थे उसे गलत साबित कर दें, उसे बता रहे थे इधर रास्ता है उधर रास्ता है, लेकिन वो बोल रहा था नहीं, ये रास्ता है। रिक्शे वाले ने एकदम स्पीड भी कर दिया। उसने बोला स्टॉप स्टॉप, यही है वो जगह जहाँ पर मेरा दुकान है। प्रोफेसर चड्ढा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे और कुछ लोग इस पर रिसर्च करने लगे। सारे सबूतों को देखकर वो भी कन्विंस हो गए कि टीटू का पुनर्जन्म हुआ है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या थी पता है, कि जहाँ पर सुरेश के सर पर गोली लगी थी, वहीं पर टीटू के सर पर कुछ डेंट सा था, कुछ दाग सा था, और सेम उसके पिछले साइड में भी कुछ दाग सा बना था, जो कि प्रूव कर रहा था कि गोली आर पार हुई थी। और सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ ये थी कि उसने अपने मर्डर के बारे में पुलिस को भी फाइनली बता दिया। और जब पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया। तो ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी, एक्चुअली इसने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया, और ये ऑथेंटिक है टोटली। तो इन बातों से ये प्रूव होता है कि हम लोग एक बार जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बार बार होता है, हम बार बार जन्म लेते हैं। हर इंसान बार बार जन्म लेता है, कुछ लोगों को याद रह जाता है और बहुतों को नहीं। अगर आपको भी इस टाइप का कोई भी स्टोरी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड अगर आप इस टाइप की और स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां बहुत सारे स्टोरी आपको देखने को मिल जाएंगे।